क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से आपको मिल सकता है 15,000 पर मंथ। यस, आपने सही सुना। 10 महीने तक एक साल में हर महीना आपको 15,000 स्कॉलरशिप मिल सकता है फॉर योर 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको ये स्कॉलरशिप रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ये वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को आप कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस स्कॉलरशिप में 30% इज रिजर्व फॉर अ गर्ल स्टूडेंट। यस, ये स्कॉलरशिप जो है वहाँ पे 30% गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किया जाएगा जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड, ट्विन गर्ल चाइल्ड और फ्रैटर्नल गर्ल चाइल्ड के लिए। जो बाकी की सीट्स रिमेनिंग होंगे उसमें मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए यूजी के मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, प्रेफरेंस उनको फर्स्ट दिया जाएगा बिकॉज वो सिंगल, ट्विन या फ्रैटर्नल गर्ल चाइल्ड रहते हैं। सो नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना होगा, तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत करना। जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जहां पे आप आपकी पीजी डिग्री कोर्स परस्यू कर रहे हो वो यूजीसी या नैक के अंडर रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड रहनी चाहिए। उनसे वहाँ पे उनको एक इंस्टीट्यूशन या कॉलेज को एक कोड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज AISHE कोड, जो आपके एप्लीकेशन फिल करते वक्त बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेक श्योर आप जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वो नैक या यूजीसी के अंडर रिकॉग्नाइज्ड हो। नेक्स्ट है आधार सीडिंग। एक्चुअली जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहता है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट के बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक्ड एंड वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉर्म पास किया है जहां पे मैंडेट है कि गवर्नमेंट कोई भी स्कॉलरशिप, फेलोशिप और एनी सब्सिडरी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स अकाउंट। तो इसके लिए स्टूडेंट को ये मैंडेट है कि उसका आधार कार्ड रहना चाहिए प्लस उसके बैंक डिटेल्स और बैंक अकाउंट डायरेक्टली लिंक टू आधार कार्ड रहनी चाहिए। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्कॉलरशिप में 30% इज रिजर्व फॉर अ वुमेन एजुकेशन, तो उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड, ट्विन और फ्रैटर्निटी गर्ल चाइल्ड को। एंड रिमेनिंग 70% ऑफ द स्कॉलरशिप में 50% कंसिडर होगा आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट। एंड रिमेनिंग 50% में रिजर्व है साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, टेक्निकल, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो ये स्कॉलरशिप को बहुत ही स्ट्रक्चर वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सो दैट एवरी स्टूडेंट और एवरी कैटेगरी ऑफ स्टडी शुड गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। In case of tie or more than one candidate having the same marks in the undergraduate course or the examination, तभी आपके लोअर ग्रेड के मार्क्स को वैलिडेट या कंसिडर करके आपको मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि आपके क्लास 12 के मार्क्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर में डिक्लेयर होता है। आप अपने NSP पोर्टल पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड से लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। इफ नॉट, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप को अवेल कैसे करना है वो प्रोसीजर को जानने से पहले आप आपके पीजी डिग्री कोर्स कौन से स्ट्रीम में कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। जैसे कि आप आर्ट्स में हो, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, कौन से कोर्स कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ये स्कॉलरशिप की कॉल फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो है कि नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन आपको यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो इसलिए आप टेक केयर करो कि एप्लीकेशन जब भी फिल कर रहे हो तो 100% इंफॉर्मेशन फिल करना और कोई भी फेक इंफॉर्मेशन फिल मत करना। जो करेक्ट है वही इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। और ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा, द ग्लोबल स्कॉलरशिप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये स्कॉलरशिप जब भी आप ऑनलाइन फिल कर रहे हो जो NSP पोर्टल पे, तभी आपको कोई भी एफिडेविट या सर्टिफिकेट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड आपको सबमिट करना होगा, बट जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तभी कोई भी एफिडेविट्स आपको अपलोड नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो स्टूडेंट की बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। वहाँ पे मेक श्योर करना है कि KYC अपडेटेड होना चाहिए। अगर स्टूडेंट का कोई जॉइंट अकाउंट है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट को अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट करके उसको KYC मैंडेट है। एंड तो मेक श्योर वो इन्फॉर्मेशन आप NSP पोर्टल पे अपडेट कीजिए, जैसे कि आपका बैंक नेम, बैंक अकाउंट होल्डर का नेम, दैट इज स्टूडेंट का नेम, आपका नेम, और आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी डिटेल्स को आपको कंप्लीट एंड करेक्ट फिल करना है। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि NSP पोर्टल पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो या फर्स्ट ईयर के लिए जहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन होगा, स्टूडेंट को सारे डिटेल्स केयरफुली फिल करना है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपके कॉलेज में सबमिट करना होगा। वहाँ से आपके कॉलेज में या तो केस वर्कर या स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट वाले उसको वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन NSP पोर्टल पे जाके, और आपकी एप्लीकेशन के स्कैन डॉक्यूमेंट्स को वो अपलोड करेंगे। आफ्टर दैट उसके साथ साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे कि इनकम कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप प्रोवाइड किए हो वो इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करेगा एंड अपलोड भी करेगा। उसके बाद NSP या UGC उसको वेरीफाई करेगा एंड आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट कर सकता है। ये स्कॉलरशिप का और एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप सेकेंड ईयर में इस स्कॉलरशिप को रिन्यू भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सेकेंड ईयर में भी आप फॉर 10 मंथ्स के लिए हर महीना 15,000 स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। जहाँ पे आपको एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो है कि आपके सेकेंड ईयर में आपको NSP पोर्टल पे जाके रिन्यूअल एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, जहाँ पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना होगा। उसके लिए छोटे छोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको आपकी फर्स्ट ईयर में 75% मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करना होगा एंड आपकी गुड नंबर ऑफ मार्क्स भी लाना जरूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अभी जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऑफ दिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आपके फर्स्ट PG कोर्स रहनी चाहिए, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो तब ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी एज बिलो 30 रहनी चाहिए, अबाउ 30 है तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। ये PG स्कॉलरशिप उनके लिए एप्लीकेबल है जो कोई भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में फर्स्ट ईयर की PG में एडमिट किए हैं, और ये स्कॉलरशिप उनके लिए एप्लीकेबल है जो फुल टाइम या रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन को चूज किया है, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, करस्पॉन्डेंस, उनके लिए ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है तो तभी स्टूडेंट को उसकी PG कंपोनेंट के लिए उतना ही स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। और स्टूडेंट ऐसे कोर्स चूज करना चाहिए जो नोटिफाइड है UGC ग्रांट के अंडर, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जो भी नोटिफाइड कोर्सेस है उनके लिए उतने ही ये PG स्कॉलरशिप उनको अवेल कर सकते हैं। ऐसे और भी स्कॉलरशिप एंड इंटर्नशिप की रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन या अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इफ़ फाउंड सो UGC विल टेक अ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ऑन इट एंड उसके बाद आपको जो ग्रांट मिला है उसको शायद आपको रिफंड भी करना हो सकता है। तो इसलिए टेक केयर कीजिए कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करो एंड ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। इन केस ऑफ एनी सच केसेस, इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज। और स्कॉलरशिप इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प हो जाए। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज एंड अप्लाई गुड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप। अगर आपको ये स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करना, मैं आपके सारे कमेंट्स को रेस्पॉन्ड करूँगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।